हाउ आर यू टुडे। आज हम करेंगे वॉइस की प्रीपोजिशन टाइप। ठीक है, वॉइस की बहुत सारी स्टाइल हैं, जैसे हमने पहले टेंस की सीखी, फिर मॉडल की सीखी, उसके बाद फिर डबल ऑब्जेक्ट, और आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन टाइप। यानी कि एक वॉइस की सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन होगी और फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस प्रीपोजिशन को लगाएं या हटाएं, तो वो आज स्टाइल देखेंगे। इसके बाद मैं दूसरी स्टाइल बताऊंगा आज। वॉइस की प्रीपोजिशन के अंदर, वॉइस के अंदर प्रीपोजिशन की दो टाइप होती हैं। तो पहली कैसे आएंगी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखा हमने, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। ही एक्टेड माई एडवाइस, मेरी सलाह। एक्टिव अपॉन मतलब कार्य करना। कह रहा है कि उसने मेरी सलाह के अनुसार कार्य किया। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। प्रीपोजिशन ये, इसमें देखो प्रीपोजिशन है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन है अपॉन। सेम तरीका रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई एडवाइस। सिंगुलर है, माई एडवाइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज, माई एडवाइस वाज एक्टेड अपॉन बाय। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अपॉन भी आ गया और बाय भी आ गया, दोनों ही साथ आएंगे, ध्यान रखिए। माई एडवाइस वाज एक्टेड अपॉन बाय हिम। ये आपको याद रखना, इस तरह से करना है, ठीक है। ही स्पोक टू मी, दूसरा सेंटेंस है, ही स्पोक टू मी। ही स्पोक टू मी, तो इसको कैसे करेंगे, ही स्पोक टू मी। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। I was, थर्ड फॉर्म, spoken to by him। इस तरीके से, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, यहाँ सोचते हैं टू भी आ गया और फिर बाय लगाए या ना लगाए। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रीपोजिशन है वो रहेगी, साथ में बाय भी रहेगा। ये इसमें मेन बात है, इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है, ठीक है। Who is knocking at the door? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार आता है, अक्सर बच्चे इसको गलत भी कर जाते हैं, क्योंकि इंटरगेटिव भी हो गया, साथ में प्रीपोजिशन स्टाइल भी हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे इधर लिखा है मैंने, Who is knocking at the door। क्या पर बताया मैंने आपको, हु का किसमें चेंज करते हैं, बाय होम, बाय होम। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। बाय होम क्या आएगा भाई, एट द डोर दरवाजा, इज एट, हु इज at the door, being, B-E-I-N-G, being, sorry यहाँ पर at नहीं आएगा भाई। by whom is the door being knocked, K-N-O-C-K-E-D, knocked at, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह बनेंगे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ध्यान देखिए। by whom is द डोर बीइंग नॉक्ड एट, क्योंकि यहाँ पे बाय तो आ गया और यहाँ पे नॉक्ड का के साथ एट भी आएगा। ये प्रीपोजिशन स्टाइल, दोनों स्टाइल हो गए। इसमें इंट्रोगेटिव का समझा दिया मैंने आपको साथ में, और प्रीपोजिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की दूसरी स्टाइल। ये तो एक स्टाइल हो गई, दूसरी स्टाइल क्या है,
आई न्यू हिम, आई न्यू हिम, देखिए आई न्यू हिम, मैं उसे जानता हूं, क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट है, हिम का क्या हो जाएगा, ही वाज नोन बाय हिम, ये बनेगा ना, नहीं, यहाँ पे ये नहीं आएगा भाई, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बाई नहीं आएगा। क्या रूल है कि कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ जिनका वॉइस करते समय बाई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, क्या लगेगा, अलग अलग वर्ब के साथ अलग प्रीपोजिशन लगेगी, जैसे यहाँ पर बाई के साथ नो के साथ टू नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी बाई नहीं आएगा, टू आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाई नहीं आएगा, टू आएगा, नॉन टू हिम, नॉन टू हिम, ये करना, ठीक है। तो इन कुछ एक वर्ब को याद रखिए, जैसे अगला एग्जांपल देखिए, आई सॉफ्ट हिम, मैंने उसे हैरान कर दिया, भौचक्का कर दिया, आई सॉफ्ट हिम, ही was shocked at me, he was shocked at me, ठीक है, यहाँ पे shocked से क्या आया, at, ये आपको याद रखना है, यानी कुछ एक वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ बाई नहीं आएगा, अलग प्रीपोजिशन आएगी, ये आपको, इनमें कोई रूल नहीं है, केवल आपको ये लर्न करना पड़ेगा, लर्न बाय हार्ट, याद करना पड़ेगा। कुछ एक वर्ब जैसे, तो इनका आसान सा तरीका है, जितने भी वर्ब जिनका मीनिंग ये निकल रहा है हैरान करने वाला, किसी को चकित कर देने वाला मीनिंग आए, जैसे कि अमेज, ठीक है, सरप्राइज, अमेज, सरप्राइज, शॉक का मैंने आपको बता ही दिया, शॉक्ड, वंडर, इन सब के साथ क्या आएगा, एट, याद रखिए, क्या आएगा, दूसरा नो के साथ क्या आएगा, टू, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, नो के साथ क्या आएगा, सेटिस्फाई, ये वर्ब है, सेटिस्फाई के साथ क्या आएगा, विद, ठीक है। इंटरेस्ट ये वर्ब है, इसके साथ क्या आएगा, इन, इंटरेस्ट के साथ इन आएगा। कंटेन के साथ भी इन आता है भाई, ध्यान रखें, कंटेन के साथ भी इन आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक वर्ब है जो उनको आपको याद रखना, कुछ एक और भी होंगी, बट आपके लेवल की इतनी अगर आप ये भी कर लेंगे तो भी काफ़ी है, 9 to 12, और जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपकी माइंड में सेट हो जाएंगी, और भी आपको बाद में फिर और जैसे आप करेंगे तो और एक और बाद में बता दूँगा, ठीक है। इतना आप कीजिए, इनको याद कीजिए, आज हम इतना ही करेंगे। वॉइस हमने 2 टाइप्स सीखी, जिन सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखाई गई है वो, जिनके साथ प्रीपोजिशन भी आएगी और बाई भी आएगी। दूसरा, कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ बाई नहीं आता है, टू आता है, तो वो ये वर्ब है, आप इनको याद करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।